हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जो हमारा था हैबिटाट। आज हम लोग हैबिटाट के आगे माइक्रो हैबिटाट क्या होता है और निके क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग माइक्रो हैबिटाट। अच्छा, वर्ड क्या हैबिटाट है? और हैबिटाट हम जानते हैं एक ऐसा प्लेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कवर किया गया हो, जिस पर या जहाँ पर ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक साथ को रिलेट करके वहाँ पर वर्क कर रहे हो, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। और माइक्रो हैबिटाट मीन्स हैबिटाट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये कोई हैबिटाट है, ठीक, ये हमने देखा ये कोई ग्राउंड है, ठीक, यहाँ पर ट्रीज वगैरह लगे हुए, ये पूरा ट्रीज वगैरह से कवर है, ये पूरा क्या है? ग्राउंड एरिया है। ठीक, अब इस ग्राउंड एरिया में हमने क्या किया? इस ग्राउंड एरिया में मान लो ये हमने लेयर बांट दी कि ये यहाँ पर ए ऑर्गेनिज्म रहेगा, यहाँ पर बी ऑर्गेनिज्म रहेगा, यहाँ पर सी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक जगह या एक हैबिटाट में जब हम उस हैबिटाट को सब डिवाइड कर देते हैं तो वो जगह हमारी क्या कहलाती है? माइक्रो हैबिटाट। ये एक माइक्रो हैबिटाट है, ये वाला अलग माइक्रो हैबिटाट है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो ये हमारे क्या कितने माइक्रो हैबिटाट हो गए? 4 माइक्रो हैबिटाट हो गए। ठीक है, तो हैबिटाट को सब डिवाइड किया जाता है और हर एक जो भी हमने इस माइक्रो हैबिटाट डिवाइड किए हैं उन सबकी क्या होती? इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए एक तो हमने ये एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल से बढ़िया एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ये क्या है? पॉन्ड एरिया है। इसमें हमने ऊपर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती, मींस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, और जबकि नीचे वाले जो भी होते हैं इनको एनवायरमेंटल की यहाँ पर लाइट की कम ज़रूरत होती है। अब एक बात बताइए, जब लाइट की कम ज़रूरत है तो यहाँ पर अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, नीचे साइड क्या है? अलग एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पर बॉटम ड्वेलर्स रहते हैं। कौन रहते हैं? बॉटम ड्वेलर्स। और यहाँ पर क्या है? सरफेस एनिमल्स हैं या सरफेस प्लांट्स हैं, इनको लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट कैसी है? कम है। ओशियन में देख लीजिए, ओशियन में बिल्कुल नीचे साइड चले, वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, तो मीन्स वहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, लेकिन है तो वो एक ही एक्वेटिक इन्वायरमेंट। उस अगर किसी भी हैबिटाट को डिवाइड कर दे, 2-3 पार्ट जितने में भी डिवाइड कर दे और सबकी इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग हो और वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म भी कैसे हो? अलग हो, ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो हैबिटाट। ऊपर ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अलग है हमारा। और ये वाला बॉटम ड्वेलर्स, ये वाले कैसे होंगे? अलग होंगे। ठीक है, जैसे पॉन्ड के सरफेस अलग होती है और बॉटम अलग होती है। कैनोपी क्या चीज़ होती है? जैसे हम देखें सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न ब्राज़ील में, वहाँ पर क्या बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, वो पूरे ऊपर साइड से पूरा क्या करती हैं? कवर कर लेती हैं। और जब वो पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, लाइट जो है वो नीचे साइड नहीं पहुँच पाती है। ठीक, तो ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, नीचे वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो मीन्स ऑन द कैनोपी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, फ्लोर पे अलग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पर? फॉरेस्ट में देखा। तो ये सब हमारे क्या थे? माइक्रो हैबिटाट थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है निके, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है हैबिटाट क्या होता है, निके क्या होता है। दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेट करते हैं बट एक दूसरे से कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले निके जो वर्ड है वो ग्रैनल ने दिया था, GRINNEL होता है, या NNELL भी कहीं किसी बुक्स में देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद में अब निके होता क्या है? बायोटिक एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्लेस को बोल सकते हैं? नहीं, मतलब निके वो जगह नहीं होती है कि बायोटिक एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या जगह है, बल्कि इसके साथ निके उस पर भी डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म जाता है वहां पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। क्या वो उनको यूटिलाइज कर पाएगा?
ठीक। तो क्या, जैसे मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो पर्टिकुलर एक जगह पर रह रहा है, जैसे मान लो केव बनाकर रह रहा है, तो वो उसका हैबिटाट है, लेकिन उसको निकलकर बाहर जाना है दूसरे प्लेस पर जहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज है, मतलब डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज है, मतलब फूड लेने के लिए, हंटिंग के लिए, फूड लेने के लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज है। क्या वो उस हैबिटाट में जाकर अपने आप को सर्वाइवल रख सकता है, सर्वाइव कर सकता है वहाँ पर? तो वो चीज़ प्लस इकोसिस्टम में उसका रोल क्या है, क्या वो इकोसिस्टम में डिफरेंट अपने एक स्पेसिफिक रोल रखता है? जैसे लॉइन, ठीक है, लॉइन कहाँ रहेगा? गुफा में रहेगा, केव बनाकर रहेगा, बिल्कुल, वो उसका हैबिटाट है। लेकिन वो शिकार करने के लिए जब कहीं और जाता है तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, ऐसा तो नहीं है वो किसी एक चीज पर ही डिपेंड हो, या डियर को ही मारकर खाता हो या किसी भी एनिमल्स को मार कर, तो वो उसकी क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इकोसिस्टम में उसकी एक स्पेसिफिक जगह है कि हाँ वो एक कैसा है, टॉप कार्निवोर्स है, वो क्या है, टॉप कार्निवोर्स की अपनी प्लेस पर रहता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर केवल वो रहता ना हो, बल्कि अगर वो कहीं पर जाए डिफरेंट सोर्सेज हो उनको भी यूटिलाइज कर सके, ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने इकोसिस्टम में अपने आप को प्रदर्शित कर सके, एक्सप्रेस कर सके, वो पूरी चीज़ें क्या कहलाती हैं? निके कहलाती हैं। अगर दूसरे वर्ड में, सिंपल वर्ड में बोले तो हैबिटाट किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है जहां वो रहता है, जबकि निके जो होता है वो उसका प्रोफेशन दिखाता है कि इन्वायरमेंट में उसकी क्या स्टेटस है, इन्वायरमेंट में उसकी क्या पोजीशन है, इकोसिस्टम में वो किस लेवल पर अपने आप को शो कर सकता है। तो ये जो चीज कहलाती है, ये क्या कहलाती है? निके कहलाती है। अब देखते हैं एक स्पीसीज, एक इकोलॉजिकल निके में केवल एक स्पीसीज रह सकती है, एक इकोलॉजिकल निके में एक स्पीसीज रह सकती है। इसके बारे में जब हम लोग ये चीज़ लिखी हुई है, ये यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक निके में कितनी स्पीसीज रह सकती हैं, तो एक निके में एक ही स्पीसीज रहेगी। अगर एक से ज़्यादा है तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले इकोलॉजिकल निके क्या होता क्या है। इकोलॉजिकल निके जो होता है वो 3 टाइप का होता है, हैबिटाट निके, ट्रॉफिक निके, हाइपर वॉल्यूम निके। हैबिटाट निके का वो पार्ट जहां वो रहता है, मींस फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा कौन सा है? हैबिटाट निके है, ठीक। ट्रॉफिक निके, उस ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसने भी स्पेस कवर किया था, वो फंक्शन के लिए कि जिस जगह पर जाता है क्या वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहा है, ठीक। तो यूटिलाइज कर पा रहा है मीन्स उसकी किसकी बात हो रही है? फंक्शनल पोजीशन की बात हो रही है, ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और इन्वायरमेंटल कंडीशन उस पर कितनी लागू हो रही है, कितना वो इन्वायरमेंट के साथ में रिलेट करके रह पा रहा है, ये उसका कौन सा निके कहलाता है? हाइपर वॉल्यूम निके कहलाता है। जब ये तीनों निके आपस में मिल जाते हैं तो तीनों निके जो बनाते हैं कौन सा? इकोलॉजिकल निके। तो इकोलॉजिकल निके के 3 एस्पेक्ट होते हैं, हैबिटाट निके, और दूसरा होता है ट्रॉफिक निके, थर्ड होता है हाइपर वॉल्यूम निके। हैबिटाट निके किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्पेस को शो करता है, ट्रॉफिक निके ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है इसको शो करता है, और उसके बाद में इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है, ये चीज उसको बताता है। अब एग्जांपल के बेस पर देखते हैं इसको थोड़ा समझ। सबसे पहले है ओनील, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने देखा कि एक ओक ट्री है, कौन सा? मैपल ओक ट्री है। उन्होंने देखा जो उसकी पत्तियां जो गिरती हैं ना, वो जमीन पर गिरती हैं। अब कोई भी पत्ती गिर रही है तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एक ट्री है, यहाँ से पत्ती जो है वो नीचे गिरी, नीचे ये हमारी, ये उसकी क्या है? सरफेस है। अब वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर मिट्टी में डिकम्पोज हो रही थी, उस मिट्टी को कुछ लेवल में हमने एक्सप्रेस किया। ये लेवल में, डिफरेंट लेवल में, अलग अलग लेवल में हमने देखा कि 7 डिफरेंट टाइप्स के मिलीपीड्स पाए जा रहे थे, और ये 7 मिलीपीड्स ओक ट्री की गिरी हुई पत्ती को डिकम्पोज करने का काम कर रहे थे।
ओक ट्री की जो पत्तियां गिरी थी उनको डिकम्पोज करने का काम कर रहे थे। जो अच्छा, सातों मिलीपीड्स एक ही हैबिटाट में रह रहे हैं, मतलब उसी मिट्टी में रह रहे हैं। सबका ट्रॉफिक लेवल कैसा है? सेम है। मींस उनका वो क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, वो एज अ डिकम्पोजर है। सारे मिलीपीड्स क्या हैं? डिकम्पोजर हैं, एक ही हैबिटाट में रह रहे हैं, मतलब कि सॉइल के अंदर रह रहे हैं, ठीक। लेकिन उनका क्या अलग है? माइक्रो हैबिटाट। मीन्स ये हैबिटाट है, यहाँ पे पत्ती गिरी, पत्ती थोड़ा बहुत यहाँ पर पहली स्पीसीज पाई गई, थोड़ा बहुत उसने डिकम्पोज कर लिया, धीमे धीमे न्यूट्रिशन कहाँ चला गया? नीचे की तरफ गया, या ऊपर लेयर आ गई दूसरी, दूसरे ने स्पीसीज ने इसको और डिकम्पोज किया, थर्ड स्पीसीज ने और डिकम्पोज किया, फोर्थ स्पीसीज ने और डिकम्पोज किया, लेकिन कोई भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। पहले जितना डिकम्पोज, पहली वाली स्पीसीज जितना डिकम्पोज कर सकती थी उसने उतना डिकम्पोज किया, उसको पूरा डिकम्पोज उसने अपने हिसाब से पूरा कर लिया। लेकिन सेकंड वाली जब फर्स्ट पूरा कर पाएगी तो उसके बाद उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगी। तो ये 7 स्पीसीज भले ही एक जगह पाई जा रही हो, भले ही इनका काम सबका डिकम्पोज करना होगा, लेकिन सभी एक दूसरे के बाद ही डिकम्पोज करती हैं। पहले ने डिकम्पोज किया तो तब दूसरा ने किया, दूसरे ने किया तब तीसरे ने, तीसरे से चौथे ने। तो डिफरेंट हैबिटाट, ये हमारा क्या है? डिफरेंट माइक्रो हैबिटाट। एक्वेटिक बग्स, 2 तरह के एक्वेटिक बग्स लिए हमने। पहला है नॉक्टोनेक्टा, दूसरा है कोरेक्सा। कोरेक्सा, नॉक्टोनेक्टा, ये एक्वेटिक बग है, एक पॉन्ड में पाए जाते हैं। कहाँ पे है? पॉन्ड में पाए जाते हैं। ऐसा पॉन्ड जो पूरी तरीके से वेजिटेशन से घिरा हुआ होता है, पूरी तरीके से वेजिटेशन से घिरा हुआ होता है, मतलब कि उस पॉन्ड के चारों तरफ क्या पाई जा रही है? वेजिटेशंस यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरे घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दोनों बग जो हैं वो एक ही जगह पाए जा रहे हैं, पॉन्ड में एक्वेटिक बग है, लेकिन वो भले ही एक जगह पाए जा रहा है, एक हैबिटाट हो, लेकिन उनका एनर्जी लेने के रिसोर्सेज जो है वो डिफरेंट है। मींस उस पॉन्ड में एक बग अलग जगह से अपनी एनर्जी को लेगा या फूड को लेगा, दूसरा बग दूसरी जगह से लेगा। नॉक्टोनेक्टा कभी भी न्यूट्रिशन लेगा या एनर्जी लेगा किन पर डिपेंड होता है? इंसेक्ट को खाएगा, स्नेल को खाएगा, या छोटी छोटी फिशेस को खाएगा। लेकिन कोरेक्सा जो होता है वो जो प्लांट वहाँ पर लगे हुए हैं उनको सड़ाकर ही क्या करता है? उनको खाने का प्रयास करता है। मीन्स वहाँ उनको ही, डिके प्लांट को ही क्या करता है? खाता है। नेक्स्ट है प्लॉसियस मेलानोसेफेलस, प्लॉसियस मेलानोसेफेलस, प्लॉसियस कोलेरिस, ये दोनों ही स्पीसीज हैं। अब ये जो दोनों स्पीसीज हैं ये बर्ड्स की स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है? बर्ड्स की स्पीसीज है। दोनों एक साथ एक ही नेस्ट में रहती हैं, हैबिटाट एक, लेकिन उनका ट्रॉफिक निके अलग है। मीन्स वो ट्रॉफिकल लेवल पर, मीन्स इकोसिस्टम अगर हम देखें तो ये हमारा इकोसिस्टम है, यहाँ पर वो एनिमल रहते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। पहले ट्रॉफिक लेवल में वो रहते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर, यही तो है। तो पहला जो मेलानोसेफेलस है ये किनको खाता है? इंसेक्ट को खाता। मीन्स ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी पर होगा और इंसेक्ट हमारे कहाँ होंगे? फर्स्ट पर होंगे। तो सेकेंडरी लेवल पर कौन है? मेलानोसेफेलस, हमने लिख दिया M। बट कोलेरिस जो होता है वो सीड को खा रहा है। मीन्स वो कोलेरिस जो है वो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, जो किस पर डिपेंड है? प्रोड्यूसर पर डिपेंड है। देखिए ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर अलग है, भले ही हैबिटाट कैसा हो? सेम हो, ठीक। उसके बाद कंक्लूजन, हाँ, कंक्लूजन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि एक ही हैबिटाट में केवल एक ही स्पीसीज सरवाइव कर सकती है अगर उसका इकोलॉजिकल निके एक है, ठीक। तो एक, लेकिन अगर कोई कहीं पर हैबिटाट पर या कहीं इकोलॉजिकल निके पर एक से ज़्यादा स्पीसीज है तो या तो वहाँ पर दोनों में से एक स्पीसीज जिंदा रहेगी क्योंकि कंपटीशन होगा। फूड तो हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में है,
और कंपटीशन होगा कौन पहले लेगा, ठीक है, तो दूसरी स्पीसीज अपने आप खत्म हो जाएगी। तब भी हमारी कौन सी चीज़ लागू रहेगी, एक हैबिटेट वन स्पीसीज वन निके वाला है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज रहती हैं तो वो पर्टिकुलर निके जो होता है उसमें क्या होता है, या तो वो स्पीसीज अलग अलग फूड आइटम्स पर डिपेंड करे, अन्यथा उनमें से एक ही जिंदा रहती है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैबिटेट देखा, इस वीडियो में माइक्रो हैबिटेट और निके के बारे में डिस्कस किया। निके से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर हम लोग फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच।